हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो शिवरात्रि का दिन है और इस दिन जो है मैं हेयर वॉश करके नहाई, क्योंकि ना पूजा करनी होती है तो फिर ये रहता है कि चलो सिर धो लेते हैं। और वैसे भी आज तो वैसे भी शिवरात्रि का दिन है तो अच्छा ही है, अच्छा दिन है। आज के दिन जल चढ़ाया जाता है शिव जी को। वैसे तो पूरे सावन जल चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन ज़्यादा मान्य होता है तो जो है। और मैं यहाँ पर अपने बालों को सुखाने लग रही हूँ, क्योंकि ना वैसे तो देखो बरसातों में क्या होता है कि थोड़े गीले रहते हैं ना, टपके टपके मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और गर्मियों में तो फिर भी जल्दी सूख जाते हैं, और सर्दियों में क्या होता है कि धूप में बैठ जाते हैं तो सूख जाते हैं। तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े अपने बालों को सुखाने में लग रही थी, क्योंकि ना टपकते हुए मुझे बाल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। वैसे मैंने टॉवल में बांध रखे थे, लेकिन फिर भी इतने नहीं हो पाए थे। तो इसी वजह से जो है मैंने अपने बालों को हेयर ड्रायर यूज़ कर रही हूँ। और कहते हैं कि नहीं, ज़्यादा हेयर ड्रायर यूज़ करना नहीं चाहिए, तो मैं बहुत ही कम हेयर ड्रायर यूज़ करती हूँ, मतलब बहुत कम, ज़रूरत पड़ने पर। तो आज जैसे मुझे जाना था कहीं पर काम से, तो इस वजह से मैंने हेयर ड्रायर यूज़ कर रही हूँ कि जल्दी से बाल टपके हुए मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और ऐसा लगता है ना, अजीब सा गीला गीला हो जाता है ना कमर पर, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैं यहाँ पर ये बाल सुखाकर अपने बाल वाल करूँगी, कॉम करूँगी, और जो है थोड़ा बहुत क्रीम वगैरह जो होती है वो लगाना होता है, वो सब करूँगी। और मेकअप में ना मुझे ना नॉर्मली ज़्यादा मेकअप तो वैसे पसंद नहीं है, मतलब फेस पे नॉर्मल क्रीम लगा लिया, बिंदी लगा लिया। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे लिपस्टिक लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब लिपस्टिक मुझे अच्छी लगती है लगाना। और यहाँ पर मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। और एक और चीज़ है, मुझे वो परफ्यूम लगाना। परफ्यूम मुझे अच्छी से अच्छी परफ्यूम लगाना बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैंने सारी परफ्यूम यूज़ करी हुई हैं, मैंने जितनी भी फॉग हुआ या ये सारी परफ्यूम यूज़ करी हुई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आती हैं ज़ारा की। क्योंकि ज़ारा की परफ्यूम जब ये पहली बार इन्होंने मुझे फ़र्स्ट टाइम जब गिफ्ट की थी ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तब से फिर मैंने ज़ारा का ही कलेक्शन रखने लगी थी, और मुझे बहुत पसंद है ये वाली परफ्यूम ना। तो यहाँ पर जो है मैं परफ्यूम भी मतलब डेली नहीं, लेकिन कभी मन अच्छा होता है तो फिर लगा लेती हूँ जब। और कोई कहता है कि परफ्यूम नहीं लगानी चाहिए, ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। कभी कभी आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं। और धीरे धीरे मैंने फिर ज़ारा का कलेक्शन करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे मैंने बहुत सारी परफ्यूम्स इकट्ठी कर ली, मतलब ज़ारा की ही हैं सारी। और उसके बाद मैं आ गई किचन में। मैंने सुबह में ही ना साबूदाना भिगो दिया था, बारीक वाला, क्योंकि व्रत में जो है क्या कहते हैं, खाने के लिए जो होता है, तो ये वाला ना चीनी साबूदाना होता है, पतला वाला। तो इसको भिगोया मैंने, मॉर्निंग में ही भिगो दिया था। और वैसे तो देखो मैं कुछ भी नहीं करती, लेकिन है क्या कि आज मेरे बेटे ने भी व्रत रखा हुआ था, तो इस वजह से मुझे जो है ये सारी चीज़ें करनी पड़ी। क्योंकि मेरा क्या होता है कि मैं और मम्मी होते हैं, तो फिर क्या होता है कि हम लोग तो पकौड़ी बना लेते हैं, चाय के साथ खा लिया, कुछ ऐसा खा लिया जो हम व्रत में खाते हैं। थोड़ा बहुत खा लिया, नहीं खाया तो नहीं भी, कोई भी ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि खाना ही खाना है। तो इसलिए मैंने साबूदाना भिगोया, फिर उस मूंगफली को भूनने लगी थी मैं, क्योंकि उसका स्कूल से आने का टाइम हो रहा था, और वो स्कूल लेके भी गया था, व्रत का ही खाना लेके गया था। और मैंने उसको समझाया भी था कि ऐसे किसी के लंच को खाना मत, अगर आपने व्रत रखना है तो। और मैंने मना भी किया कि क्या करेगा व्रत रख के, लेकिन वो नहीं माना, तो कह रहा था कि मुझे रखना है। तो फिर मैं यहाँ पर थोड़ी सी मूंगफली भी फ्राई कर रही थी, और जो है साथ में मैं बनाऊंगी थोड़ी सी पकौड़ी और साबूदाने की खिचड़ी बोलते हैं कुछ लोगों में, कुछ लोग अलग कुछ और बोलते हैं। तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी फ्राई करी है मूंगफली, और मूंगफली डालकर ही साबूदाने में भी डालूंगी, तो थोड़ी सी फ्राई ज़्यादा कर ली है ताकि कच्ची खाई जाए चाय के साथ, तो एकदम भूख लगेगी तो वो खा लेगा। क्योंकि ना अपने मन को तो ये रहता है अपना, जैसे मैंने पहले बोला कि अपने आप के लिए तो कुछ भी कर लो, कि थोड़ी बहुत मूँगफली खाई, चाय पी ली, हो गया काम। लेकिन जब उसने व्रत रखा है तो फिर लग रहा है कि नहीं, वो भूखा ना हो, कहीं उसे भूख ना लगे। वैसे भगवान कभी ये नहीं कहते कि भूखे रहकर व्रत रहो। तो यहाँ पर जो है साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हरी मिर्च डाली है, और हरी मिर्च को थोड़ा सा ना भून कर डालो ना, तो अच्छा टेस्ट आ जाता है और अच्छी भी लगती हैं। और थोड़ी सी साथ में मैं मूंगफली डालूंगी। और अगर आपके पास उबले हुए आलू हैं तो आप आलू यूज़ उबले हुए कर लीजिए, नहीं तो आप आलू को बारीक बारीक काट करके और उनको हल्का सा एक उबाल लगा लो। तो मैंने यहाँ पर सेम ऐसे ही किया था कि हल्का सा एक उबाल लगा लिया था, मतलब पका लिए थे अच्छे से पानी में।
पतले पतले काट करके। उसके बाद जो है साबूदाना बनाने के लिए रख दिया और इसमें अब मैं डालूँगी नमक और काली मिर्च। सिंपल वे में बनाना है, व्रत वाला नमक यूज़ करना है। वैसे तो हमारे घर में नॉर्मली भी नमक सेंधा नमक ही यूज़ होता है, मतलब सभी लोग सेंधा नमक खाते हैं क्योंकि बीपी की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो इस वजह से सेंधा नमक ही खाते हैं। तो इसलिए सेंधे नमक की कोई टेंशन नहीं रहती कि सेंधा नमक अलग से लाना है या करना है। तो यहाँ पर नमक काली मिर्च और डालूँगी। काली मिर्च और सेंधे नमक का बना हुआ ये बहुत अच्छा लगता है। और ये वाला जो साबूदाना है ना वो इस साइड नहीं मिलता है, मतलब बहुत कम मिलता है। तो जब भी मैं अपने घर जाती हूँ तो घर से ले आती हूँ साबूदाना। ये वाला बारीक वाला बिल्कुल चीनी जैसा होता है, ये देखने में ना बिल्कुल चीनी जैसा लगेगा, मोटा नहीं होता है, बिल्कुल बारीक बारीक होता है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं और ये बहुत खिला हुआ भी बनता है। ये सबसे अच्छी चीज़ ये इस तरह से खिला खिला बनता है। मोटा वाला जो होता था ना वो चिपक जाता है, लेकिन ये देखो बिल्कुल नहीं चिपकेगा। वो चम्मच में इसीलिए लग रहा था कि जैसे कि थोड़ा सा मैं फ्राई कर रही थी ना, तो इसीलिए। और देखो अच्छे से फ्राई हो जाता है। और अभी लगभग 2:45 या 3 बजने ही वाले होंगे, क्योंकि उसने बोला था कि मैं आ जाऊं, जब तक रेडी रखना, क्योंकि उसको ना भूख भी लग रही थी ना, तो इसीलिए। और वैसे स्कूल जब लेके गया था तो मैंने उसको थोड़ी सी पकौड़ी तल के दी थी और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मखाने वगैरह ये सब तल के दे दी थी। मॉर्निंग में रख दिया था कि मैंने उसको बहुत मना किया कि व्रत मत रखो, क्या करोगे, क्या नहीं माना। तो फिर नहीं माना तो फिर क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने चलो कोई बात नहीं, भगवान चाहते हैं कि वो व्रत रखे। इससे पहले एक बार और रखा हुआ है। तो इस टाइम देखो बच्चों के आने का टाइम हुआ और बारिश, मौसम बाहर इतना भयंकर हो गया था, काले बादल हो रहे हैं। और सुबह मॉर्निंग में हल्की हल्की धूप निकली थी, लेकिन धूप अब इस टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर अपनी किचन की खिड़की से ही आपको ये दिखाने लग रही थी। मौसम धीरे धीरे अंधेरा होने लग रहा था। पहले मैं किचन में बिना लाइट के काम कर रही थी, फिर मुझे लाइट जलानी पड़ गई थी। सो गाइस, अभी जो है मैं मार्केट चली गई थी और शाम के 7 बजे के आसपास गई थी। तो चूड़ी वूड़ी लेकर आई और मिक्सी मेरी ये ख़राब हो गई थी ना, तो ये लेकर आई, इसको सही करवाया मैंने, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इसमें इसीलिए। और नेल पॉलिश भी लेकर आई, चूड़ी लेकर आई, और चूड़ी नेल पॉलिश ना देखो ऐसी लेकर आई। ये वाला ना मैट का कलर है, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा सच चलो इस बार थोड़ा डिफरेंट ट्राई करते हैं। तो मुझे अच्छा लगा था इसलिए ले आई। और अब जो है व्रत का खाना बनाऊँगी, मतलब आज वो है ना शिवरात्रि, तो शिवरात्रि का व्रत का खाना बनाऊँगी। और मेरे बेटे ने भी व्रत रखा है, मतलब उसने बेटे ने व्रत रखा है, तो फिर लगता है ना कि ये बना दो वो बना दो। दिन में भी मैंने साबूदाने की खिचड़ी, पकौड़ी, मूंगफली, कुछ ना कुछ इसको मतलब करती रही हूँ, कहीं से भूख ना लगे। बस ये था। और अभी जो है धीरे धीरे तीज़ों की तैयारियां भी शुरू कर दूँ, क्योंकि 7 तारीख की तीज़ है, 7 या 6 तारीख की, और आज वैसे भी 2 तारीख तो हो ही गई। तो अब देखो धीरे धीरे तैयारियां शुरू हो जाएंगी। और मैंने साड़ी तो तैयार कर ली, साड़ी तो आपने देखा होगा मैं ब्लॉग में कि मैं जो फॉल लगा रही थी वो है। बट देखो पहन पाती हूँ कि नहीं पहन पाती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं ना सुबह जैसे हस्बैंड जल्दी जाना होता है ना, तो फिर नहीं पहन पाती। तो कोशिश करूँगी कि आज जो है मॉर्निंग में, मतलब उस दिन जिस दिन तीज होगी उस दिन सुबह ही तैयार होकर कर लूँ। तो और ये लंबा पता नहीं कितना लंबा व्लॉग होगा, कितना नहीं है, तो जितना भी बना वो मैं आपके साथ कल शेयर कर दूँगी। फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कुछ भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ शेयर लाइक कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो। तो आज जो है DM के ऑर्डर भी नहीं आए, छुट्टी भी नहीं है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।